काम करता है। और उस विचार को जब हम पकड़ करके चलते हैं, आज आप देखेंगे मैं मानव के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। अभी मैंने आपके सामने, क्योंकि देवत्व को पाने के लिए तो मुझे लगता है कई जन्म साधना करनी पड़ती है देवत्व को पाने के लिए। पर हम मानव शरीर में आए, हम उस मानव शरीर में भी मानवता का पालन कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है मानव जीवन को सफल करने की। अभी मैंने आपके सामने एक वेद मंत्र का उच्चारण किया, तंतुम तन्वन रजसो भानुमन विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्षय धिया कृतान अनुर्बणम वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यम जन। मैं इस मंत्र के कुछ भाव को लेकर के आपके सामने विचार करूंगी, क्योंकि विचार हमारा एक वरदान है हमारे लिए। और मानव यदि विचार ना करे तो वो वरदान अभिशाप में बदल जाता है। तो यहाँ पर कहा मनुर्भव है। जब हमने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया, फिर भी परमात्मा ने वेद में ये उपदेश क्यों दिया? मनुर्भव है, मनुष्य बन। मनुष्य बन करके तो हम संसार में आए हैं, फिर क्यों कहा मनुष्य बन? तो उसके पीछे एक विचार करना पड़ेगा। फिर भी परमात्मा ने मनुष्य का उपदेश क्यों किया? कहते हैं कि हम शरीर से तो मनुष्य बनकर के संसार में आ गए, किंतु हम वास्तव में गुण कर्म स्वभाव से मनुष्य नहीं है। क्योंकि जब परम पिता परमात्मा हमारे 50% कर्म अच्छे हो जाते हैं तो हमें वो मनुष्य जन्म देने का एक सौभाग्य, एक उपकार कर देता है हमारे ऊपर। मनुष्य जन्म हमें कब मिल जाता है? जब 50% शुभ कर्म हो और 50% हमारे अशुभ कर्म हो। तो ये परम पिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है कि वो हमें मनुष्य जीवन दे देता, मनुष्य शरीर दे देता है। अब जब वो मनुष्य शरीर पाने के बाद फिर परमात्मा ने उपदेश किया, देख पुत्र, मैंने तुझ पर इतनी कृपा की कि 50% ही तेरे पास तेरे शुभ कर्म थे, मैंने मानव शरीर दे दिया। आज 50% कोई छात्र अंक लेवे तो उसको कोई स्थान नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, किंतु परमात्मा की कृपा देखिए, 50% शुभ कर्मों में है मानव शरीर दे करके, और फिर कर्म की स्वतंत्रता दे दी कि मानव से चाहे तो मानव बने रहे या दानव बन जाए और या देवता बन जाए। कितनी बड़ी उस प्रभु की कृपा है। उस कृपा को वरदान मान करके हमें अपने गुण कर्म स्वभाव को मानवता के स्तर पर विचार करके आगे बढ़ना चाहिए।